वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जब ये कमेटी नेगोशिएशंस कमेटी का मुझे बहैसियत तहरीक इंसाफ वर्कर बुला के जिस दिन चार्ज फ्रेम हो रहा था जेएचयू केस में अडयाला जेल में, उन्होंने बुला के मुझे कहा कि ये इसको तुम हेड करोगे और ये साथी होंगे, इसमें साहिबजादा अहमद रजा साहब भी हैं और उनको स्पोक्समैन डिक्लेयर किया था। उनको मालूम था, मतलब जिस दिन उसके फौरन बाद मुझे अरेस्ट, उसी शाम मुझे अरेस्ट कर दिया, उधर से अरेस्ट कर दिया। तो फिर भी ये जारी है नेगोशिएशंस। मेरे कुछ साथी जो थे, मेरे मुलाजमीन जो थे, मेरे स्टाफ के लोग, वो 4 लोग वो तकरीबन 4 दिन गायब रहे। तो वो किधर गए थे? जिन्होंने रखा था उन्होंने पैदा किए। जो डिसीजन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का है वो सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही चेंज कर सकते हैं। उस पर अथॉरिटी न मेरी न किसी और की है यहाँ पे। उमर साहब एक बार फिर से लिस्ट अभी तक नहीं दी गई। गुज़िश्ता इजलास में कहा था राना सनाउल्लाह ने कि आप हमें मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट जो आप क्लेम कर रहे हैं वो लिस्ट चार्टर ऑफ डिमांड के साथ नहीं पेश की। चार्टर ऑफ डिमांड्स के साथ, चार्टर ऑफ डिमांड्स एक सेपरेट चीज़ होती है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह अभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हमारे अडयाला जेल में भी हैं, झेलम जेल में भी हैं, आपके अल्लाह भला करे कोट लखपत में भी हैं, वो सेपरेटली आएगी। मिसिंग पर्सन्स हमने उनको कहा है जी हमें बताएं, हमारे जो नज़दीक होंगे वो हम उनसे शेयर करेंगे और उन्होंने भी तो बताना है ना कि किधर गए। अभी फर्जिमाल मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरे कई साथी जो थे, मेरे मुलाजमीन जो थे, मेरे स्टाफ के लोग, वो 4 लोग वो तकरीबन 4 दिन गायब रहे। तो वो किधर गए थे? जिन्होंने रखा था उन्होंने पैदा किए थे। सर पिछली मीटिंग में भी यही तय हुआ था कि अदालताना माहौल में बानी पीटीआई से नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ था। नहीं हुआ था वहाँ पे जो कमरे में हुआ था, तो कमरे में आपको पता है कि हर एक शख्स जो हम लोग मौजूद है, हमारे 2 फरिश्ते हैं और एडिशनल फरिश्ते भी बैठे हैं। उम्मीद है फिर आपको गंडापुर साहब ने भी आज कहा है कि आर्मी की तरफ से मुलाकात हुई थी, तो क्या उसमें क्या कौन से पूछेगा? मैं सर ये बता दें कि कब आप वहाँ मौजूद नहीं होंगे, तो क्या इससे आप मुतमईन है कि सर ये बता दें अडयाला जेल, उम्मीद है हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो पता लगेगा। अडयाला जेल कब जा रहे हैं? क्योंकि आज स्पीकर ने आपके फेवर में ऐलान कर दिया है कि जल्द आपकी मुलाकात होगी। जी अभी हमें बताएंगे कब हमारी उम्मीद है सर? आजादाना माहौल में ऑपरेटिव वर्ड हमने बार हमने इस्तेमाल किया। कहते हैं कि जेल मैनुअल हम मुअत्तल कर सकते हैं, इसका फिर क्या आपके पास जवाब है? नहीं, जेल मैनुअल में आपका देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कन्विक्टेड प्रिजनर नहीं है, वो अंडर ट्रायल हैं, उनके खिलाफ केसेस सियासी हैं। दूसरी बात यह कि उस माहौल में एज लीडर ऑफ दी अपोजिशन बाकी हमारे साथी जो हैं लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम लोग, हमारा राइट है, हम लोग अनमॉनिटर्ड मतलब मुलाकात करना चाहते हैं। कोई नॉर्मल गुफ्तगू तो नहीं है ना, मुल्क पाकिस्तान की सालियत के बारे में हम लोग गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। अच्छा सर बात जब पेश किए हैं ये वाले तहरीरी तौर पर, तो बज़ाहिर हुकूमती जो कमेटी थी उनके चेहरे के तासुरात से या उससे आपको क्या लगता है कि ये मान लिए जाएंगे? वो फोटोग्राफ्स आपको आ जाएंगे जो मैंने स्पीकर अयाज सादिक साहब को पेश किए थे, उसके बाद मैंने पढ़े और उन्होंने सुने और उसके ऊपर डिटेल में गुफ्तगू शुनीद हुई और उसके बाद आपने अलामिया सुन लिया था। सर ये बता दें कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमीशन की तकरीर के लिए कबर अज वक्त मुशावरे शुरू कर दी थी। 26 जनवरी 2025 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 अरकान अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने आपसे राब्ता किया है मशावरत के लिए? सबसे पहली बात यह है कि मेरे लिए तो वज़ीर आज़म इमरान खान है नंबर 1, उससे आगे चले नहीं, उससे आगे हम लोग यहाँ चलते हैं तो स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब को मैंने खत लिख दी है। शिबली फराज साहब हमारे लीडर ऑफ दी अपोजिशन सेनेट में, उन्होंने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब को खत लिख दी है कि कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं आपकी वो फॉर्म करनी चाहिए कि आपकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकरीर के लिए जल्द अज जल्द हो। हुकूमत ने अभी तक अप्रोच नहीं किया, हमने पहल किया कि ये जल्द अज जल्द होने चाहिए। अच्छा सर, आज के इजलास के बाद आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो 31 जनवरी की डेडलाइन दी है इस पर नजरसानी कर सकती है? नहीं, अभी तक तो वो स्टैंड करती है। देखें, जो डिसीजन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का है वो सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही चेंज कर सकते हैं। उस पे अथॉरिटी न मेरी न किसी और की है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। मुलाकात हुई आर्मी चीफ साहब से, क्या मुझे अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो केस ही बॉन्ड है, मतलब आज माहौल किस तरह का था? अगर नहीं, वो माहौल को छोड़े, मैं आपको उसके फैक्ट्स बताता हूँ। आपका वो जो पैसा है वो
برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور پاکستان کے ایک بزنس مین کے درمیان معاہدہ ہوا. انہوں نے کہا یہ معاہدہ سیکرٹ رہنا چاہیے. پیسہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا ہے, اتر پردیش کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا, اور وہ پیسہ پاکستان کی ٹریجری میں گیا ہے. اس کے اوپر وہ پروفٹ کماتے ہیں, تو اس کے اوپر یہ کمیشن جو بنا نہیں, پہلے ابھی وہ بنائیں تو صحیح نا, ختم کریں گے. وہ تو بڑا حق ہے, انشاءاللہ وہ جاری رہے. خان صاحب کو سزا ہوتی ہے تو مذاکرات جاری رہیں گے. خان صاحب نے دیکھیں, وہ ہم لوگ ہائر جوڈیشری میں جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب یہ کمیٹی نیگوسیشنز کمیٹی کا مجھے بحیثیت تحریک انصاف ورکر بلا کے جس دن چارج فریم ہو رہا تھا JHQ کیس میں اڈیالہ جیل میں, انہوں نے بلا کے مجھے کہا کہ یہ اس کو تم ہیڈ کرو گے اور یہ ساتھی ہوں گے, جس میں صاحبزادہ احمد رضا صاحب بھی ہیں, اور ان کو اسپوکس پرسن ڈکلیئر کیا تھا. ان کو معلوم تھا, مطلب اس کے فوراً بعد مجھے اریسٹ, اسی شام مجھے اریسٹ کر دیا, ادھر سے اریسٹ کر دیا. تو پھر بھی یہ جاری ہے نیگوسیشنز.